नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी प्यारी सी सर्वाइवल सीरीज के अंदर। लास्ट एपिसोड में हमने क्राफ्ट किया था एक लार्ज फर्नेस, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। और अब तक हमारे पास सिर्फ आयरन का आर्मर है। तो इस वीडियो में हम क्राफ्ट करने वाले हमारे लिए अच्छा खासा चमचमाता हुआ डायमंड का आर्मर। तो डायमंड माइन करने के लिए केव में जाने से पहले मैं कुछ कोल का जुगाड़ कर लेता हूँ, ताकि हम उससे टॉर्च क्राफ्ट कर सके। देन मैं लग जाता हूँ टॉर्च क्राफ्ट करने। तो दोस्तों, अभी हमारे पास माइनिंग करने के लिए सब सामान आ चुका है। अब चलते हैं अच्छी खासी एक रूइन फाइंड करने, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड माइन कर सके। और हाँ दोस्तों, ये हमारा सर्वाइवल सीरीज़ का पार्ट 3 है, और आगे के एपिसोड में जल्दी ही डाला करूँगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। तो दोस्तों, फाइनली मुझे एक अच्छी खासी रूइन दिख चुकी है। तो मैं चला जाता हूँ रूइन के अंदर। पर यह रिवीन तो शुरू होते ही ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं चला जाता हूँ दूसरी रिवीन फाइंड करने। तो थोड़ी बहुत मॉब्स के साथ फाइट करने के बाद मुझे एक विलेजर आउटपोस्ट और विलेज दिख चुका था, जो कि आजू बाजू में ही थे। तो मैं चला जाता हूँ विलेज में सोने के लिए, क्योंकि भाई रात हो चुकी थी और मॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा नया दिन शुरू हो चुका है। और नए दिन की शुरुआती मैं ही वेज चुरा के कर रहा हूँ। विलेज में आओ और विलेज की चेस्टें ना लुटाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं चला जाता हूँ चेस्ट लूटने। पर इनमें भी कबाड़ी था। पर नेक्स्ट चेस्ट से मुझे कुछ ऑब्सिडियन और बंडल बैग भी मिल चुका था। मिली हुई लूट मैं अपने इन्वेंट्री में रख लेता हूँ। और चला जाता हूँ पिलेजर आउटपोस्ट लूटने। पर जाते ही एक पिलेजर मेरे ऊपर हमला कर देता है, तो मैं उसे भी निपटा देता हूँ। पिलेजर को मारने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ एलिस कैद हुई दिखती है। तो मैं चला जाता हूँ उन्हें भी आज़ाद करने। और सारे एलिस के हाथों में एक एक ब्रेड थमा देता हूँ, ताकि ये मेरे पीछे आ सके। देन फिर थोड़ी बहुत और फाइट करने के बाद मुझे और कुछ एलिस कैद हुई दिखती है। तो मैं लग जाता हूँ उन्हें भी आज़ाद करने, ताकि हम टोटली 6 एलिस को हमारे घर ले जा सके। पर इसी बीच एक एली हमारे क्रीपर के कारण मर जाती है। देन इन एलिस को भी आज़ाद करके इनके भी हाथ में ब्रेड थमा देता हूँ, और चला जाता हूँ अपनी बेस की तरफ, ताकि इन्हें मैं हमारे बेस पे रख के आ सकूँ। क्योंकि हमें आगे जाके डायमंड भी माइन करने जाना है, ताकि हम हमारे लिए डायमंड का आर्मर बना सके। तो दोस्तों, फाइनली हम हमारे बेस के काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं। ऑलमोस्ट बेस पे ही आ चुके हैं हम। और मैं सोच रहा हूँ कि इन एलिस को हम इन फर्नेस के अंदर कैद करके रखें, ताकि ये कहीं जा ना सके। मैं पहले सोच रहा था कि हम हाउस में रखें, पर हाउस से आराम से निकल जाएंगी। इसलिए मैं इन्हें इस फर्नेस के अंदर ही बंद करके रखूँगा। और आने के बाद अगले वीडियो में हम इनके लिए अच्छा खासा हाउस भी बिल्ड करेंगे।
तो मैं लग जाता हूँ इन सारे एलिस को इस फर्नेस के अंदर रखने के लिए। तो दोस्तों सारे एलिस को मैं अंदर रख चुका हूँ, बस अभी एक ही एली बाकी है। तो मैं कुछ ब्रेड ड्रॉप करके चला जाता हूँ फर्नेस के अंदर, और देन ये एली भी फर्नेस में हमारी कैद हो चुकी है। तो अब हम जा सकते हैं डायमंड माइन करने के लिए। तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो चुका है, तो मैं मिलता हूँ आप लोग के सीधा केव के अंदर। पर दोस्तों केव में जाने से पहले मुझे मेरी इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेंट्री में काफ़ी ज़्यादा कचरा भर चुका है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधा केव के अंदर। तो दोस्तों फाइनली मैं केव के अंदर तो आ चुका हूँ, पर ये केव इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यहाँ पे ढेर सारे मॉब फिर घूमते रहे। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप देख ही पा रहे होगे यहाँ पे कितने ज़्यादा मॉब है। यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा था, तो मैं लग जाता हूँ यहाँ पे कुछ टॉर्च लगाने, और इसी बीच फिर से ढेर सारे मॉब मेरे ऊपर आ रहे थे। और भाई माइनक्राफ्ट में किसी से डर लगे या ना लगे, पर बेबी ज़ॉम्बी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि भाई ये मरता ही नहीं जल्दी, और इसी के साथ मेरे ऊपर ज़ॉम्बियों की टोली भी आक्रमण बोल देती है, तो मैं उन्हें सबको भी निपटा देता हूँ। और इसी बीच मुझे दिखता है हमारे वर्ल्ड का पहला डायमंड, तो मैं लग जाता हूँ उसे माइन करने। पर माइन करते वक्त मुझे डर था कि कहीं कोई क्रीपर आके फट ना जाए यहाँ पे, इसलिए मैं आजू बाजू देख के माइन कर रहा था। और इसी के साथ लैपिस लजुली भी माइन कर लेता हूँ, ताकि हमें आर्मर इंचेंट करने टाइम लैपिस की कमी ना हो। देन फिर मैं लग जाता हूँ और ज़्यादा एक्सप्लोर करने, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड मिल सके। दोस्तों एक्सप्लोर करते वक्त मुझे डायमंड तो नहीं मिले, पर हमारे वार्डन भाई साहब का एरिया ज़रूर मिल गया। देन थोड़ी देर बाद मुझे एक और डायमंड मिल जाता है, तो उसे भी मैं माइन कर लेता हूँ और चला जाता हूँ केव थोड़ी सी और एक्सप्लोर करने। तो मैं केव एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी और दो ज़ॉम्बी आके मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। देन थोड़ा बहुत आयरन और गोल्ड माइन करने के बाद मैं वापस से वार्डन भाई साहब के एरिया में आ जाता हूँ, और इस बार गलती से मेरे से वार्डन भाई साहब स्पॉन होते होते बचे। इसके साथ मेरे को ब्राइटनेस भी लग चुका था, मुझे सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। सच बोल रहा हूँ भाई, मेरी यहाँ पे पूरी तरीके से फट चुकी थी। और थोड़ी देर तक अंधा होने के बाद मैं फाइनली चला जाता हूँ और कुछ डायमंड माइन करने। देन मुझे कुछ डायमंड दिख भी जाते हैं, पर तभी क्रीपर भाई साहब आके उन दो डायमंड को भी अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, एक डायमंड तो हमें वहाँ से मिल ही चुका था। देन मुझे लावा के बाजू में और एक डायमंड दिख चुका था, तो उसे भी मैं माइन कर लेता हूँ। एक नहीं भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डायमंड थे। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास 8 डायमंड हो चुके हैं। अगर मैं ऐसे ही माइन करता रहा तो मैं डायमंड तो माइन नहीं कर पाऊँगा और मर अलग से जाऊँगा, इसलिए मैं लग जाता हूँ स्ट्रिप माइनिंग करने, क्योंकि वहाँ पे मॉब्स का खतरा थोड़ा कम होता है।
तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देर तक माइन करने के पास हमारे पास आ चुके हैं 21 डायमंड, पर इतने डायमंड हमारे लिए इनफ नहीं है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से थोड़े बहुत डायमंड और माइन करने के बाद। तो दोस्तों फाइनली डायमंड माइन करके मैं अपने बेस पे वापस आ चुका हूँ और हमारे पास अभी इनफ डायमंड हो चुके हैं जिससे कि हम हमारे लिए डायमंड का आर्मर और टूल्स क्राफ्ट कर सके। और इस तरीके से मैंने डायमंड क्यों ड्रॉप किए ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। देन मैं इन सबको वापस करके लग जाता हुए हमारे लिए ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ डायमंड का आर्मर क्राफ्ट करने। तो दोस्तों फाइनली हमारा डायमंड का आर्मर बनके कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप देख ही सकते हो। और अभी हमें कोई इस आयरन के आर्मर की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे फेंक देता हूँ और बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं डायमंड के आर्मर में। तो आयरन का आर्मर फेंकने के बाद अभी बारी है हमारे लिए डायमंड के टूल्स क्राफ्ट करने की। तो मैं लग जाता हूँ टूल्स क्राफ्ट करने। तो दोस्तों फाइनली हमारे डायमंड के टूल्स भी क्राफ्ट हो चुके हैं और ये आयरन का आर्मर मैं फिर से उठा ले रहा हूँ क्योंकि हमारी सर्वाइवल सीरीज़ की शुरुआत यही आर्मर से स्टार्ट हुई थी, इसलिए हम इस आर्मर को संभाल के रखेंगे। देन मैं चला जाता हूँ हमारे प्यारे से हाउस के अंदर ताकि रखा हुआ ऑब्सिडियन ले सकूँ और सारी इन्वेंट्री भी यहीं पे खाली कर देता हूँ वापस से। तो दोस्तों इंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए हमारे पास ऑब्सिडियन और डायमंड तो आ चुके हैं, पर हमें ज़रूरत होगी ढेर सारी बुक्स की। तो मैं चला जाता हूँ थोड़ा बहुत शुगर कैन फार्म करने क्योंकि हमें शुगर कैन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। शुगर कैन से हम पेपर बनाएंगे और पेपर से हमें बुक मिलेंगी। तो लगे हाथ में सारा शुगर कैन यहीं पे प्लांट कर देता हूँ। देन मुझे याद आता है कि अगर हम शुगर कैन पे बोन मिल मारे तो ये जल्दी से ग्रो हो सकता है। तो मैं चला जाता हूँ हमारे हाउस से कुछ बोन्स लाने। ऑल राइट दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ हमारे लिए ढेर सारा बोन मिल लेके और लग जाता हूँ शुगर कैन फार्म करने। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास ढेर सारे शुगर कैन आ चुके हैं। तो मैं लग जाता हूँ शुगर कैन से कुछ पेपर क्राफ्ट करने जिससे कि हम बुक्स बना सके और लगे हाथ में इंचेंटिंग टेबल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ और थोड़े से बुक सेल्स भी। तो क्राफ्ट करते करते यहाँ पे रात भी हो चुकी थी और मॉब्स भी आना स्टार्ट हो चुके थे। तो एक स्पाइडर को मार के मैं चला जाता हूँ सोने। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह ब्रेड खा के हमने किया हमारे दिन की शुरुआत। अब दरवाजा खोलते ही ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। एक बार के लिए मैं काफ़ी चेता ले दिया था। कोई बात नहीं, हमने उसे सक्सेसफुली मार दिया है। देन मैं लग जाता हूँ इंचेंटिंग टेबल को सेटअप करने, पर मैं ये भूल चुका था कि इससे क्या बोलते हैं इसको, भाई मैं यही भूल गया क्या बोलते हैं इसको। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को ये क्राफ्ट करके इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों फाइनली मैं ढेर सारे बुक सेल्स क्राफ्ट करके ला चुका हूँ और अब हमारे इंचेंटिंग सेटअप को हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये हमें 30 लेवल की इंचेंटमेंट दे सके। और इसी के साथ साथ एक ग्राइंड स्टोन भी मैं ला चुका था और उसे मैं इसके बीच में लगा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें ये 30 लेवल की इंचेंटमेंट दे रहा है, पर अभी हमारे पास एक्सपी बिल्कुल भी नहीं है।
तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे एक एक्सटिव फार्म, वो भी तगड़ा वाला। वीडियो पसंद आ रहेगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों आपके भाई को सपोर्ट करो, हमारे 100 सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।